बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, जंग की आग बिल आखिर मशरिक़ वुस्ता में फैला दी गई है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। फ़लस्तीनियों से हिमायत का इजहार करने में पेश पेश यमन के शहरियों पर बमबारी, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों की मदद से यमन की दारकूमत सना, बंदरगाही शहर हुदैदा और शिमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज़ायद मकामात पर बमबारी की गई है। इन हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमलों के बाद बयान में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि हौसियों को जहाज़ों पर हमलों से कई बार खबरदार किया था और ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। अमेरिका के सदर बाइडन ने ये हमले बहरा अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़ों पर इन हमलों का जवाब है, जिनमें पहली बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए थे। इससे पहले यमन के इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी ने कौम को तैयार रहने का हुक्म दिया था। अपने पैगाम में उन्होंने कहा था कि दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों को बहरा अहमर, बहरा अरब और बाबुल मंदब से गुजरने से हर सूरत रोका जाए। अब्दुल मालिक ने कहा कि पहले अमरीकी एजेंट्स के खिलाफ हजारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की थी। अब फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि यमन के मुतादिद मकामात पर अमरीका और बरतानिया के फ़ज़ाई हमलों पर गहरी तशवीश है। ईरान ने बहरा अरब में अमरीकी ऑयल टैंकर को यरगमाल बनाने की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने जुमेरात को बहरा अरब में अमरीकी ऑयल टैंकर सांत निकोलस को कब्जे में लेने की तस्दीक की है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि तेहरान ने अदालती हुक्म के मुताबिक खलीज ओमान में खाम तेल से लदे ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। ये भी ऐलान किया कि ईरानी बहरिया ने ओमान के साहिल से एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। इस दौरान यूनानी कंपनी एम्पायर नेविगेशन ने इतला दी कि हाईजैक किए गए टैंकर सेंट निकोलस को तुर्की के टोपरास कंपनी ने चार्टर किया था। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज के देश में नए कप्तान शाहीन आफरीदी का पहला इम्तिहान होगा। ग्रीन शर्ट्स 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। नया कप्तान, नया इम्तिहान, कीवीज के मैदान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का ऑकलैंड में आगाज होगा। जराये का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स ओपनर साइम अयूब और रिजवान के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे। बाबर आजम तीसरे नंबर पर खेलेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत हारिस रऊफ, आमिर जमाल और जवान खान पेस अटैक में शामिल होंगे। उधर कीवी टीम की क़यादत केन विलियमसन करेंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम है, दिलचस्प मुकाबले होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में अब तक 34 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 20 और 13 में न्यूजीलैंड फाते रही। एक मैच बिना नतीजा खत्म हुआ। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है और रहेगी। उन्हें नहीं लगता कि बाबर ख़राब फॉर्म में है। न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे ताकि ये देख सकें कि कौन किस जगह बेहतर खेल रहा है। शाहीन शाह आफरीदी बहैसियत कप्तान अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम और रिजवान को भरपूर सपोर्ट करते नजर आए और बाबर की रिजवान के साथ ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है और रहेगी भी। बाबर रिजवान दे आर बेस्ट, हमेशा ये पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रहेगी और है। आई थिंक देखिए हमारे पास अभी 17 मैच है वर्ल्ड कप से पहले। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉम्बिनेशन देखें कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर सूट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको खिलाए और हर प्लेयर को अपना, फिर जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे कि हमें पता हो कि यार हमें अभी क्या नंबर खिलाना है। कुछ चेंजिंग होगी, शायद नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे जब इंग्लैंड की जो टीम जाएगी कि उसमें सबको अपना रोल पता हो। ये भी कहते नजर आए कि उन्हें नहीं लगता बाबर की फॉर्म खराब है। 1-2 इनिंग से कुछ नहीं होता। बाबर ने तो इतने रन्स बनाए हैं कि उनके लिए गिनती भी मुश्किल है। मैं तो नहीं समझ रहा कि बाबर आजम कोई ऐसा है कि उसकी फॉर्म खराब है या कुछ है। ही इज़ द बेस्ट और उसने हमेशा पाकिस्तान इतने रन्स किए, मेरे ख्याल से गिनने में भी शायद मैं गलत हूँ, इतने ज़्यादा रन्स है। जबकि एक रोज कबल फखर जमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबर और रिजवान को आराम देना जरूरी है ताकि बैकअप तैयार हो सके। उनका जो अगर बैकअप आप बोले, बैकअप तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना मेरे ख्याल में बहुत इतना आसान नहीं है। लेकिन बिल्कुल रेस्ट
अगर आप किसी प्लेयर को देते हो तो वो आप अपना बैकअप तैयार करते हैं। और वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमारे पास जो 15 से 20 मैचेस है उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए, और जो नए लड़के आए उनको भी देखना चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप में ये ना हो कि आप डायरेक्ट किसी को खिलाओ। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के बेशतर मैदानी और सिंध के कुछ इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मजीद 25 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 5 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल की गई हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 दुरखाना से फैज़पुर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां और शोरकोट तक बंद की गई है। M5 मोटरवे धुंध के बाइस उच्च शरीफ इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद की गई है। सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता 3 हफ्तों से शदीद धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। तफसील बताएंगे राजा रियाज रासिख। जी, गुज़श्ता कई रोज़ से गुजरात और उसके इर्द गिर्द शहरों में जो ज़्यादा जो सर्दी बढ़ गई है और धुंध की वजह से गाड़ियों की ट्रैफिक की रवानी में मसला बनता है, नज़र नहीं आता। और इससे शहरी जो है ना, सर्दी की वजह से लोड शेडिंग की वजह से वो लोग परेशान हैं। और इस वक्त मैं एक ढाबे में मौजूद हूँ GT रोड पर। सर्दी की शिद्दत है, लोड शेडिंग है, बिजली की और गैस की, घरों में इंतजाम नहीं है। लोग यहाँ सर्दी से बचने के लिए चाय पीते हैं। ठट्ठा शहर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के बाइस दफ्तर और स्कूल में हाजिरी कम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब गर्म कपड़ों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, ठट्ठा शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता शब से अचानक ठंड में शदीद इजाफा हो गया है। लोगों ने घरों से निकलना जो है वो कम कर दिया है, जबकि स्कूल जो बच्चे जाते थे उनकी तादाद में भी हमें कमी नज़र आई है। तेज़ हवाओं के बाइस जो है लोगों ने गर्म कपड़ों की ख़रीदारी जो है वो करना शुरू कर दी है। गर्म कपड़े के जो स्टॉल हैं उन पर हमें रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर ठट्ठा में जो है महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई भी की गई है कि ये जो सर्दी की शिद्दत है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। जी, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जायजा मिशन की सिफारिशात की मंजूरी देकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान हुकाम पर उम्मीद है कि ये रकम 13 जनवरी को पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि $70 करोड़ मिलने से पाकिस्तान को स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। तीसरी और आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ की होगी, जो मार्च तक पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। जराए का ये कहना है कि IMF से रकम की मंजूरी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां वफाकी वजीर खजाना की कोशिशों से मुमकिन हुई है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी हंगामा आराई से एतमाद में कमी और निजी शोबे की तलब में सुस्त रवि आएगी। इलेक्शन के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से निजी शोबे बशमूल गैर मुल्की समाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल सियासी और समाजी बेचैनी और तशद्दुद से माशी तरक्की मुतासर हो सकती है। जनूबी एशियाई ममालिक जिनकी माली पोजीशन कमज़ोर है उनमें इलेक्शन पर उठने वाले अखराजात से माली कमज़ोरियों में इजाफा होगा। गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने से इलेक्शन के बाद तरक्की में बेहतरी आ सकती है। आलमी बैंक का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान और जनूबी एशियाई ममालिक में इलेक्शन का इनेकाद होगा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में सैलाब और बढ़ती हुई सियासी बेयकीनी से कारकर्दगी में 0.2% कमी हुई है। रुपये की कदर में कमी से महंगाई में इजाफा रहा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इस्तीफ़ा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से ना बचा सका। काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखने का फैसला करते हुए साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफ़ा दे जाए तो क्या उसे हमें खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। आईनी फरीज़ा है कि कार्रवाई में इतना आगे जाने के बाद काउंसिल अपनी हतमी राय दे। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला।
मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इतला का नोटिस जारी कर दिया। मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का मतन पढ़ा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो जज सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ हो या रिटायर हो जाए उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मजीद कार्रवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस कादी फैजीसा बोले, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है, सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे से कार्रवाई पर असर क्या होगा। जज को हटाने का तरीकेकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता कि बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। काउंसिल का इजलास अब जुम्मे की सुबह 11:30 बजे होगा। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन से तमाम मुराद वापस लेनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर खान नवाज शरीफ के खिलाफ जैसी गुफ्तगू करते थे और जिस तरह उन्होंने सिविल एविएशन की वजारत को तबाह किया, उनके लिए सीट खाली छोड़ना शर्मिंदगी का बायस होगा। उन्होंने कहा, जब पार्टी पर हमले हो रहे थे तो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने पार्टी का फ्रंट लाइन पर दिफा किया। इलेक्शन में मजबूरियों की वजह से वफादार रहनुमाओं से ज्यादती हो जाती है, लेकिन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना भी दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि वो जुमेरात को फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए, लेकिन कमीशन को उनकी गुफ्तगू सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। गुलाम सरवर साहब जो हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे और जो उन्होंने सिविल एविएशन के साथ किया या PIA के साथ किया, मैं उसका शायद हूँ, ऐनी शायद हूँ। इस सूरत हाल में जो है हमारा उनको कबूल करना, मैं समझता हूँ कि जो है या खाली छोड़ना कि किसी और पार्टी के लिए, तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। जहाँ तक तलाल चौधरी ने बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर जो है जिन दिनों में हमारी पार्टी पे जो है वो हमला हो रहा था, अंडर अटैक थी, उन्होंने डिफेंड किया। दानियाल अजीज साहब ने भी डिफेंड किया। मैं समझता हूँ कि ज्यादतियाँ जरूर होती हैं हर इलेक्शन में, किसी न किसी वफादार जो है वर्कर के साथ जो है किसी मजबूरी के तहत जो है या हल्के की मजबूरी के तहत जो है या इलेक्टेबिलिटी की मजबूरी के तहत जो है जो हो जाती है जाती। पार्टी की रफाकत जो है उसका एक अपना तकद्दुस होता है। ये नहीं कि अगर पार्टी आपको टिकट देने के लिए सिलेक्ट ना करे, बेशक जाती हो, उसके बाद फिर आज़ाद खड़े हो जाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये भी ठीक नहीं है। धरना के हवाले से बात है, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था मैं जाऊंगा कमीशन में और जो बातें कर रहा हूं वो सारी बातें करूंगा जो बातें मुझे पता हैं। आज गए आप कमीशन में, क्या बातें की आपने? तो लगते थे कि मेरी गुफ्तगू सुनने पे कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ज्यादातर इंटरेस्टेड थे कि भी आइन क्या होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, भल्ला PTI का इंतखाबी निशान होगा नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। पेट्रोल और डॉलर की कीमतें कम होने के बाद भी रोज़मर्रा खाने पीने और इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। बढ़ती हुई महंगाई के सबब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में रोज बढ़ती महंगाई का एक अहम तरीन सबब डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद से रवां साल तक 3 सेंचुरियां क्रॉस कर जाने वाला डॉलर हो या फी लीटर पेट्रोल, दोनों की कीमतों में बतदरीज कमी वाक़ होने के बावजूद अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी ना हो सकी।
बल्कि मौसम सरमा में जायद इस्तेमाल होने वाली मुर्गी का गोश्त 700 रुपये, अंडे 400 रुपये फी दर्जन, दूध 200 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। इसी तरह आटा, दालें, चीनी, चावल, गरम मसाले, सब्जियाँ, गोश्त, साबुन, शैम्पू, पत्ती समेत किसी भी चीज़ पर पैसे कम ना हो सके। पेट्रोल सस्ता है, सोना सस्ता है, डॉलर कम हो गया, तो फिर इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। चीज़ें तो महंगी हैं, गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसका तो मसला ही बना हुआ है। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और दूसरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, समझ से बाहर हो रहा है। डॉलर नीचे आ रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, गोश्त महंगा हो रहा है। पहले साल में एक बजट आता था, अब 10 बजट आते, हर दूसरे दिन हर हफ्ते बजट बढ़ रहा है, आवाम पिस रही है और कुछ नहीं हो रहा। मजदूरियाँ इतनी है नहीं, कमाइयाँ इतनी है नहीं, और आटा चीनी में पूरे हो जाते हैं। कंटिन्यू 3 महीने से देख रहे हैं पेट्रोल पे दिन ब दिन पैसे कम होते जा रहे हैं, मगर चीज़ों में पैसे कमी नहीं हो रही है। हाँ, इक्का दुक्का कुछ चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया, उस पर पैसे कम होगा तो चीनी पे बढ़ गया, चावल पे कम होगा तो दालों पे बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में कमी बेशी से अशिया खुर्दनोश की कीमतों का फ़र्क अपनी जगह, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियों का गैर फाल होना, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कीमतों को कंट्रोल ना करना भी अहम वजह है, जिस पर तवज्जो देकर आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, कौमी टीम की क़यादत करना आसान काम नहीं है, ज़रा सी गलती पर कप्तान को हटा दिया जाता है। शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत दी है, उन्हें वक्त भी देना चाहिए। कराची में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने नौजवान क्रिकेटर्स को मशवरा दिया कि वो खामोशी से क्रिकेट खेलें। पाकिस्तानी कप्तानी करना जो है ना वो आसान काम है नहीं, आपको पता है कि कितनी जल्दी फड़काते हैं हम लोग, तो ये तो है। तो अभी ये जो भी कप्तान है आप उसको भरपूर मौका दें और पूरा चांस दे के वो अपने आप को सेटल इन करे, क्योंकि आप उसको प्रेशर ये भी होता है कि अपनी टीम में जगह भी बनानी है और लड़कों को भी साथ लेके चलना है। तो आई थिंक दोनों कप्तान ने, शान ने बड़ा अच्छा जो है वो ग्राउंड के अंदर कप्तानी की, शाहीन शाह अफरीदी में अंदर टैलेंट मौजूद है, वो उसने करके दिखाया है PSL में। तो आप दोनों कप्तानों को मौका दें, मुझे उम्मीद है कि दोनों कप्तान जो है पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। प्लेयर को हमेशा जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, खामोशी रह के क्रिकेट खेलनी चाहिए। जितना कम बोलेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अपने क्रिकेट पे फोकस रखें जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर आपने ये तहैया कर लिया है कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपना सारा फोकस क्रिकेट पे रखें, मेहनत करते रहें। मेहनत का रिवॉर्ड कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात कि टीम हमारी T20 की, आपको पता है कि वाइट बॉल की अगर आप T20 टीम की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, और आई थिंक एक नए जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ टीम जा रही है। तो आई थिंक टीम के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात, और मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड में पहले भी टीम ने अच्छा किया, तो इस बार भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी। और जहाँ तक रही मेरी बात, देखें ये पार्ट ऑफ गेम है, कभी इंसान खेलता है कभी नहीं खेलता है, तो आप इससे जितना मोटिवेट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जनवरी से कराची में होने वाली सिंध प्रीमियर लीग के सिलसिले में एक तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, मोइन खान और अब्दुल रज़ाक शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, 6 टीमों के इवेंट को शायान शान मुनक्किद कराने के लिए भरपूर इंतजामात किए जाएंगे। सिंध प्रीमियर लीग 25 जनवरी से 5 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जाएगी। लीग के हवाले से जुमेरात की शब गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब हुई, जिससे खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध प्रीमियर लीग सूबे में क्रिकेट के फरोग की राहें खोलेगी। सिंध के बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स को अपनी अहलियत को मनवाने के मौके मैसर आएंगे। इस लीग में इसलिए आए हैं कि वो उस टैलेंट को जो छुपा हुआ है और जिसको मौका नहीं मिलता उसे सामने ला सकें। पाकिस्तान ने बड़े बड़े टैलेंट्स जो हैं वो पैदा किए हैं, उसमें कोई शक नहीं। लीग के चेयरमैन आरिफ खान ने कहा कि सिंध में क्रिकेट के फरोग के लिए मोइन खान के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, क्रिकेट है, हमने एक्चुअली पाकिस्तान बनाने के लिए, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसमें हम पाकिस्तान बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी हम साथ में उसको डवटेल कर रहे हैं। साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा कि ख्वाहिश है कि सिंध लीग खूब तरक्की करे। साबिक कप्तान और हेड कोच मीरपुर खास टाइगर्स मोइन खान ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि सिंध में क्रिकेट फरोग पा रही है। लीग के इनेकाद से छोटे क्रिकेटर्स को रोजगार मिलेगा। बस ये कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा, अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये आपका टूर्नामेंट, हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा। जैसा आपने कहा कि डे बाय डे इंशाल्लाह इस लीग को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। एक ऐसी लीग का आगाज होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, जो नॉट ओनली इस सूबे के अंदर जो है वो नए नए प्लेयर प्रोड्यूस करेगी, बट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी इंशाल्लाह ताला होगी।
रावलपिंडी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक हो गए हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने 3 रोज कबल बरतानिया से आने वाले शहरी को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया था। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर, बताएगा क्या अपडेट है? जी, रावलपिंडी में 2 कार्रवाइयों में पुलिस ने 6 डाकुओं को हलाक किया है। एक कार्रवाई थाना मोरगा के इलाके में की गई है, जहां पर 4 मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजमान हलाक किए गए हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 2 रोज में मुख्तलिफ डकैतियों में लोगों से वारदातें की थी। इसी तरह 3 रोज कबल डकैती के दौरान बरतानिया से आने वाले शहरी के कत्ल के मुकदमे में रावलपिंडी पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। वाकई में मुलवस बैन सूबाई गैंग के मुलजमान की रात गए रेस कोर्स के इलाके में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान 4 डकैत हलाक किए गए हैं। हलाक डाकुओं की शिनाख्त साजिद उर्फ कट्टू, हसन, मोहम्मद अली उर्फ बेबो और वसीम के नाम से हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान ने रेस कोर्स के इलाके में बरतानिया से वापसी पर शहरी तसर्रुफ महमूद को फायरिंग करके कत्ल किया था। बरतानिया पलट शहरी के डकैती के दौरान कत्ल के वाक़े पर CPO रावलपिंडी ने नोटिस लेकर मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिसके बाद गुज़श्ता रात पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 4 डाकुओं को हलाक किया था, जिन्होंने बरतानिया से जो आने वाले शहरी को 2 दिन कबल एक डकैती के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में जज को डांट दिया, अपने मौकिल को संभालो। जज की अमेरिका के साबिक सदर के वकील को तंबी। डोनाल्ड ट्रंप के सिविल फ्रॉड केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आर्थर एंगोरन के घर पर बम हमले की धमकी दी गई। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं। किसी को धोखा नहीं दिया। ट्रंप को धोखाधड़ी के मुकदमे में $370 मिलियन जुर्माने का सामना है। 31 जनवरी तक हतमी फैसले का इम्कान है। ट्रंप हतमी दलाइल खुद देना चाहते थे, ताहम बास पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार की वजह से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। जज आर्थर ने ट्रंप के वकील को सुनने के बाद साबिक सदर को इजाफी मगर मुख्तसर बयान की इजाज़त दी, तो साथ ही कहा कि वो कमरा अदालत का एहतराम करें। जज की जानिब से खबरदार किए जाने के बावजूद ट्रंप ने कमरा अदालत को इंतखाबी दंगल में तब्दील कर दिया। बोले प्रोसिक्यूटर्स की कोशिश है कि उन्हें दोबारा सदर बनने से रोकें और अगर वो इस पर बात नहीं कर सकते तो ये ठीक नहीं होगा। जज ने मुदाखलत की कोशिश की तो ट्रंप ने उन्हें भी झिड़क दिया और कहा कि तुम्हारा भी अपना एजेंडा है, तुम 1 मिनट से ज़्यादा सुन नहीं सकते, जिस पर जज ने ट्रंप के वकील को तंबीह की कि अपने मौकिल को काबू में रखो। सन 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें कौन सी होंगी? गोल्डन मैक्सेक्स ने पेशगोई कर दी है। उसका कहना है कि चीन $57 खरब के साथ पहले नंबर पर होगी। भारत $52.5 खरब के साथ दूसरी, अमेरिका का $51.5 खरब के साथ 60 तीसरी और इंडोनेशिया चौथी, नाइजीरिया 5वें और पाकिस्तान $12.3 खरब के साथ छठी मईशत होगी।